Hello students, welcome back to your channel that is Apna Tutors, and I am Anisha, your mathematics faculty for class 12, and we are doing chapter number 5 of your NCERT book of mathematics, that is continuity and differentiability. And in this video we will start our exercise 5.6. ये वीडियो में हमारी थोड़ी स्टार्टिंग होगी एक्सरसाइज 5.6 में. Okay, so let me give you quick idea what is exercise 5.6 is about. It is about कि आपका x and y ये जो दोनों फंक्शन ये होंगे, ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म्स में दी हुई है. व्हाट पैरामेट्रिक फॉर्म्स अभी मैं नहीं बता दूंगी. दैट मींस अभी अपने को इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करना है ऑफ अ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके, सो द वर्ड पैरामेट्रिक, लेट्स, मैं आपको ये चीज अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दे चुकी हूँ, लेकिन इफ यू लाइक इट्स माय सजेशन कि आप लोग प्लीज वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो. दिस विल बी मोर हेल्पफुल. आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी. व्हाट इज पैरामेट्रिक, क्या होता है, पैरामेट्रिक वर्ड कैसे आया है, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा. लेकिन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मैं आपको यहाँ पे भी छोटा सा टूक आइडिया दे दूंगी कि हाँ वो क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.6 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ योर एक्सरसाइज 5.6. Okay, so this is your exercise 5.6. So let's read the question first. First of all, whenever you get a question, पहले तो उसे अच्छे से read करना चाहिए. So this is if your x and y are connected parametrically by the equation given, now we have to, without eliminating that parameter, we have to find our dy by dx. ओके, सो अभी तक आपको ये पैरामीटर क्या है इतना कि पैरामीटर वाला है, वो चीज डिस्टर्ब कर रही होगी. तो उसके लिए हम पहले पैरामीटर का व्हाट इज पैरामीटर वो देख लेते हैं. सो पैरामीटर में क्या होता है कि हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है x, एक वेरिएबल होता है y, जिसमें हम y को भी अपने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म ही हुआ, लेकिन इट्स वी कैन नॉट कॉल इट प्रॉपर पैरामीट्रिक फॉर्म. व्हाई? क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबको ही आप एक ही वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज को हम पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल लो. यहाँ पे आपका जो x है वो किस टर्म्स में डिफाइन है कि 2a t². y कैसे डिफाइन है? a t⁴. सो यहाँ पे आपका x भी t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y भी यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t. a इज अ कांस्टेंट हियर, a इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, बट a इज अ कांस्टेंट. ओके, सो x भी आपका वेरिएबल t पे ही डिपेंड कर रहा है, y भी आपका वेरिएबल t पे ही डिपेंड कर रहा है. तो आपने क्या देखा कि दोनों जो वेरिएबल्स है ना मेरे x और y, दोनों एक ही पैरामीटर में डिपेंड कर. पैरामीटर भी एक वेरिएबल ही है, उस मतलब मान लो एक वेरिएबल ही है, बस हमारा अब दोनों ये जो वेरिएबल है x और y, अब ये दोनों एक ही पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल पैरामेट्रिक फॉर्म्स. ओके, सो ये x और y का पैरामेट्रिक फॉर्म है. ओके, आपने पढ़ा होगा कि सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, यू नो, आई थिंक अभी तक आपको आ गया होगा सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म्स. बिगिनिंग्स में आ गया होगा सर्कल का पैरामेट्रिक. ज्योमेट्री चैप्टर अगर हाँ ओके बिगिनिंग चाहिए तो बिगिनिंग चैप्टर से चल रहा है, आपको ज्योमेट्री में आ जाएगा कि सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें आप क्या करते हो ना कि सब अलग अलग वेरिएबल ही देखूंगी मैं, सबके लिए मैं एक्स अलग देखा वेरिएबल वाई अलग नहीं. अब ये सबको ही मैं एक वेरिएबल देखो. अब जैसे मैं देखने जाऊँ, हमारे पास कभी कभी ऐसे भी फंक्शन होता है ना कि मेरा एफ ऑफ y इंटू एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट x प्लस वाई. तो मेरे पास एक y वेरिएबल भी है, एक मेरे पास x वेरिएबल भी है. लेकिन अब देखो, अगर मेरे पास x और y इस फॉर्म में लिखा जाता तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में होगी? एक ही वेरिएबल दैट इज t पे ही डिपेंडेंट हो गई ना. उस चीज को ही हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं. ओके, सो इसको हटा देते हैं, आई डोंट थिंक इसकी कुछ नीड है. सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा हमने ऊपर से ओवरव्यू दे दिया व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके, सो अब हमें dy by dx निकालना है. सो लेट्स सी what we have to find. We have to find our dy by dx. This we have to find. Okay, now suppose मेरे पास y मेरे को t के टर्म्स में दिया है, x भी मेरे को t के टर्म्स में दिया है. तो मेरे पास dy by dt निकालना आसान है, वो दैट वी कैन इजीली फाइंड, एंड dx by dt भी मैं इजीली फाइंड कर लूंगी. तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रही हूँ कैसे करते हैं. सो अपने dy by dx को कैसे निकाल सकते हैं? My dy by dx it will be dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt कर लो. तो आपको तो dy by dx ही मिल जाएगा ना. सो अब हमें यही तो फाइंड करने हैं. ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड अवर dy by dx. So our dy by dt. So this will be d by dt of, put the value of y, that is a t raised to 4. So this will be nothing but 4 times of a t cube. Now similarly find our dx by dt. So this will be d by dt of
2a आप हर स्टेप्स लिखो तो आपको पता चलेगा क्या कैसे डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है. सो नाउ वेरिएबल भी t है, ये भी t के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 2 बार आ जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 2 into 2 4 टाइम्स ऑफ a डॉट t. ओके, दोनों निकल गए. नाउ अवर dy by dx, this will be dy by dt divided by dx by dt. So this will be our 4at cube divided by 4at. So this will be nothing but t square. So आपका dy by dx क्या आ गया? This will be t square. देखा, हमने अपने t वेरिएबल को एलिमिनेट किया नहीं, हमने जस्ट नॉर्मली dy by dx निकाल दिया विदाउट एलिमिनेटिंग अवर पैरामीट्रिक वेरिएबल. Okay, so now let's move to the next question. So this is question number 2. ओके, तो यहाँ पे भी देखो, अपने को फाइंड अपना dy by dx करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं. x आपको क्या दिया है, a cos थीटा, y आपको क्या दिया है, b cos थीटा. सो हमारे यहाँ पे थीटा क्या है, ये मेरा पैरामेट्रिक तो वेरिएबल है, पैरामेट्रिक वेरिएबल है. सो अब हमें क्या करना है, वही अपना dy by dx फाइंड करना है, dy by dx. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा. बस अब मैं डायरेक्टली अब मैं पूरा प्रोसेस इसमें, क्योंकि एक में प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज dy by d थीटा, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो दिस विल बी sin cos थीटा डेरिवेटिव विल बी minus sin थीटा. नाउ हियर दिस विल बी dx by d theta, differentiate this with respect to theta. So we know that it's like scalar बाहर आ जाएगा, cos theta का differentiation minus sin theta, or this will comes out to be p by a. Okay, so your dy by dx is v by a here. Okay, done. ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस हमें अभी तक हम डिफरेंशिएशन इतना पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्मल से डिफरेंशिएशन निकालना है. बस ये ना डिफरेंशिएशन में कुछ नई चीज है, जैसे अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन निकालते हैं, अपना तो डिफरेंशिएशन ही है ना इन द एंड अभी. ओके, सो नाउ हियर एज यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आवर dy by dx. उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पैरामेट्रिक वेरिएबल t है, तो दिस विल बी dy by dt divided by dx by dt. Okay, so differentiate your y with respect to t. Cos 2 theta का differentiation minus sin 2 theta, then 2 theta का 2t sorry theta नहीं t. So 2t का differentiation, that is d by dt of 2t divided by now sin dx by dt. Differentiate this with respect to t. Sin t का differentiation क्या होता है, cos t. So this is cos t. So this will becomes out to be minus sin 2t 2t का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाय cos t. अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा लगाए तो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है. सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 2 डॉट sin t cos t मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय cos t. ये cos से ये cos कट हो जाएगा, तो व्हाट यू गेट, दैट योर dy by dx, it is nothing but minus 4 2 into 2 4 sin t minus 4 sin t. This is your dy by dt. बस ये तो बस खुद है. बस अगर इसका लॉजिक देखो तो क्या हो रहा है कि आपका dy by dx में हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि दोनों वेरिएबल किस होंगे, एक पैरामेट्रिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे, तो मैं दोनों को ही अपने पैरामेट्रिक वेरिएबल जो है अपना कॉमन उसके सपोज से t होता है, लाइक सपोज की पैरामेट्रिक वेरिएबल t है, तो dy by dt निकालूंगी डिवाइडेड बाय dx by dt निकालूंगी. सो दिस विल बी अवर dy by dx. बस इतना ही लॉजिक अपने को लगाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें. ओके, सो दैट्स ऑल. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. खत्म करते हैं इस वीडियो को, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज कीप watching our videos, that will be helpful for you, and please suggest your friends also to watch our videos. Thank you. Please like, share, subscribe.